काकतीय तोरण जो है काकतीय राजवंश था। काकतीय राजवंश की आज पहचान है वारंगल में। ये जो काकतीय तोरण है वो अगर वहाँ पर जाएंगे और वहाँ जो रूइंस हैं जो देखेंगे आप, जो काकतीय शासक था जिसको मुसलमान शासकों ने जो है उनका पतन किया और वहाँ जो विरासत थी उसको नष्ट कर दिया। नष्ट होने के बाद भी ये जो खूबसूरत जो है आपको तोरण है वो वहाँ पर दिखाई देगा, जो काकतीयों के गौरव की पहचान है। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है, ये जो एंट्री गेट है वो काकतीयों से आरंभ होती है और तब हम काकतीयों की कहानी को जानते जानते हम बस्तर की तरफ जाते हैं। और ये इसलिए क्योंकि जब काकतीयों का पतन हुआ तो वहाँ से जो महारानी रुद्रांबा देवी है उनके बेटे प्रताप रुद्र जो है वो आखिरी काकतीय शासक थे जिन्होंने वारंगल पर शासन किया। और जब वारंगल पे का पतन हो गया तो उनके जो छोटे भाई हैं अन्नम देव को उन्होंने कहा कि आप बस्तर की तरफ निकल जाओ, वहाँ नाग शासकों को पराजित करके आप शासन स्थापित कर सकते हो, कम से कम ऐसा तो होगा कि हमारे वंश की पहचान बनी रहेगी। तो इसीलिए यहाँ से वारंगल से जो है अन्नम देव बस्तर की तरफ गए और उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रॉम रुद्रांबा टू प्रफुल्ल कुमारी, क्योंकि रुद्रांबा देवी काकतीयों की जो है सबसे गौरवशाली रानी थी और भारत में रानियों की परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, आरंभिक रानियों की, जो 12वीं सदी के आसपास रानी थी। और महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है 1921 में महारानी बनी और दोनों ने जो है बहुत गौरवशाली काम किया। जहाँ रुद्रांबा देवी जो है इसलिए जानी जाती है कि उन्होंने अपने समय के शक्तिशाली शासकों से लोहा लिया। रुद्रांबा देवी इसलिए जानी जाती है कि उन्होंने उस अपने दौर में मुस्लिम शासकों को पैर नहीं रखने दिया। वहीं प्रफुल्ल कुमारी देवी इसलिए जानी जाती है कि उन्होंने अंग्रेजों की मनमानी के विरुद्ध बगावत की, निजाम को बस्तर का बैलाडीला क्षेत्र नहीं लेने दिया और बस्तर क्षेत्र की आदिवासी अस्मिता को बनाए रखा। इसलिए ये जो पूरा थीम है फ्रॉम रुद्रांबा देवी टू महारानी प्रफुल्ल कुमारी। राजीव जी थोड़ा सा ये बताइए थीम ये है कहाँ, हम कहाँ पर हैं इस वक्त? इस समय हम लोग शिल्पकला वेदिका में हैं और ये इस समय जो है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ कि मैं उस जी वहाँ उनके जो शिल्पकला वेदिका का जो प्रांगण है वहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो इसलिए क्योंकि दो संस्कृति, दो कला, दो विभिन्न क्षेत्र और हम उनमें जो एकता है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए एंट्री गेट काकतीय तोरणम और यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो दोनों संस्कृति को आप बहुत खूबसूरत तरीके से कैसे वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उसको देख पाएंगे। ये 4 दिनों का कार्यक्रम है? ये बिल्कुल 4 दिनों का कार्यक्रम है और 4 दिनों के इस कार्यक्रम में हम लोग जो है ये यहाँ पर जो स्थापित किया गया है हम उसको मूर्त रूप में देख सकते हैं कि ये दोनों संस्कृतियाँ आपस में किस तरीके, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, आंध्र और छत्तीसगढ़ या तेलंगाना और बस्तर किस तरीके से जो जुड़े हुए हैं और सांस्कृतिक रूप से कितने आपस में जुड़े हुए हैं वो देखने योग्य है। तो इसलिए दरअसल क्या होता है कि हम इतिहास को इस तरीके से पढ़ते ही हैं, इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर किसी संस्कृति का अध्ययन करना है तो आपको उसके इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा और अगर हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हम लोग कितने एक हैं। जहाँ हम अलग अलग की बात करते हैं, हमारी एकता तो इतिहास सम्मत है, इतिहास के साथ जुड़ी हुई। अगर बस्तर के राजमहल का मुख्य द्वार और काकतीय तोरण उन दोनों के बीच अंतर संबंध आपको स्थापित करना है तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा और इसीलिए ये मॉडल यहाँ पर बनाया गया है जहाँ दो इतिहास एक दूसरे के साथ उसी तरीके से जो है जुड़ता है, उसी तरीके से जो है समाहित हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट का ख्याल कैसे है, इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है, इसका ख्याल कैसे है? नहीं, दरअसल इसमें प्रोफेसर विवेक हैं IIT दिल्ली में, उन्होंने उनके साथ इस पर चर्चा हो रही थी तो वो कई तरीके के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे। तो चर्चा में ये बात निकली कि इस तरीके से क्यों नहीं किया जाए। मैंने उनको बताया कि दोनों संस्कृतियाँ किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या बात। तो फिर उन्होंने जो है तुरंत कहा कि यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसको कि हम यहाँ पर लगाएंगे और तब ये जो यहाँ के डिज़ाइनर वगैरह था उनके साथ मेरा संपर्क कराया गया और मैं फिर हैदराबाद आया और फिर मैंने उनको बताया कि इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर सकते हैं और फिर ये जो है सामने आया। तो पहले किससे परिचय शुरू करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हमको परिचय शुरू करना चाहिए वहाँ जो दो देवियाँ बैठी हुई हैं, जहाँ लोग आपको भीड़ लगाए दिखाई दे रहे हैं, वो बीच में ये है रुद्रांबा देवी, ये जो सामने जी रुद्रांबा देवी वारंगल की सबसे गौरवशाली। रुद्रांबा देवी जो लेफ्ट साइड में है? नहीं, रुद्रांबा देवी जो आपके राइट में है। जी ठीक है, जहाँ लोग और लेफ्ट साइड में जो है वो है महारानी प्रफुल्ल कुमारी है जी। रुद्रांबा देवी वारंगल की महारानी और आरंभिक बस्तर भारत में जो आरंभिक ज्ञात महिला शासिकाएं हैं, गौरवशाली महिला शासिकाएं, उनमें से एक मार्को पोलो तक ने महारानी रुद्रांबा देवी का जिक्र किया है और उन्होंने लिखा है कि उनके जैसे प्रशासक पुरुषों में भी नहीं पाए जाते, वैसे प्रशासकीय गुण जो कि रुद्रांबा देवी में थे।
जी। तो रुद्रांबा देवी की महानता को हम इस तरीके से कह सकते हैं। प्लस उन्होंने अपने समय में जिस तरीके से वीरता दिखाई, प्रशासन दिखाया, वो दोनों ही चीज़ें बताती हैं कि स्त्रियां किस तरीके से जो है एक अच्छी प्रशासिका हो सकती है। और जो स्त्री विमर्श पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है, और भारत के में जो है लोग कहते हैं ना कि भारत में अपना जी। स्त्री विमर्श नहीं है, महिलाओं को दबा रखा गया है, वहाँ पर हमको रुद्रांबा देवी एक और प्रतीक हो सकती है। महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ऐसी जो महिलाएं हैं वो बताती हैं कि इन्होंने किस तरीके से जो है भारत को अपना गौरव दिया है। जी। तो ये यहाँ पर एक तो जो अगर यदि हम लोग वो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि महिला गौरव का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो भी यहाँ पर ये जो दो जी। महिला शासिकाएं हैं उनका गौरव हमारे सामने आता क्या है। बात है। फिर आप देखते हैं कि काकतियों से जुड़ी है जी। भद्रकाली देवी का जो ये प्रतिमा है, ये काकतियों से संबंधित जी। है ना। तो ये भद्रकाली। भद्रकाली जी। जी। तो ये जो सीधे सीधे जो काकतियों से इनका संबंध है। जी। और ये जो आप वारंगल जाएंगे तो आपको जो है देवी की प्रार्थना करने का एक अलग आनंद आएगा, अलग आपको जो है प्रसन्नता प्राप्त होगी। जी। तो क्यों वारंगल से इनका संबंध है। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे जी। तो आप दंतेश्वरी तक पहुँचेंगे। जी। रुद्रांबा देवी से आप भद्रकाली का जी। संबंध स्थापित करेंगे, और देवी जी। प्रफुल्ल कुमारी देवी से देवी दंतेश्वरी का संबंध दंतेश्वरी की स्थापित तरफ बढ़ेंगे। की तरफ बढ़ेंगे। और देवी दंतेश्वरी की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो जी। है ना, मैं फिर पेदम्मा गुड़ी पर आऊँगा जो बीच जी। में है। हाँ, लेकिन हाँ। हम लोग पहले दंतेश्वरी देवी के दर्शन कर लेते जी। हैं इधर से, इस कॉन्सेप्ट में। जी। तो क्या, क्योंकि प्रशासन एक ही है। जब वारंगल से काकतीय समाप्त हुए, तब अन्नमदेव वारंगल का ही एक अंश जो है प्रताप रुद्र के छोटे भाई निकले, वारंगल से चले गए बस्तर, और जी। वहाँ पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। तो वहाँ पर देवी दंतेश्वरी जो अन्नमदेव से संबद्ध है, और वहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ में या बस्तर में जो है देवी दंतेश्वरी की अपनी महिमा है, उनका अपना एक जी। स्थान है। तो हम भद्रकाली से दंतेश्वरी तक पहुँच जाते जी। हैं, महारानी रुद्रांबा देवी से प्रफुल्ल कुमारी तक पहुँच जाते जी। हैं, और फिर हम कुछ कॉमन चीज़ें देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। जी। तो ये पेदम्मा गुड़ी अरे वाह, है ना, आंध्र में भी बड़ी ये बात घर पेदम्मा- जैसा कुछ लग रहा है ये हाँ। पूरा स्ट्रक्चर इसका। जब अन्नमदेव बस्तर की तरफ गए तो जी। उन्होंने देवी दंतेश्वरी को या अपनी आराध्य देवी का पहला जो मंदिर बनवाया बारसूर के पास, जी। उसकी संरचना बिल्कुल यही है। तो आगे तो ज़्यादातर मंदिर ध्वस्त हो चुका है, लेकिन पीछे की तरफ यही स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी बारसूर में देखा जा सकता जी, है। जी। तो यहाँ उसी सिंबल को बनाया गया है, और उस सिंबल को बनाने के पीछे क्या है कि पेदम्मा गुड़ी दो मंदिर है, एक वारंगल में भी है, बस्तर में भी, छत्तीसगढ़ में भी है। और वैसे ही आप देखें कि डुअल सिंबल आपको ये नंदी में भी मिलेगा, जो हमारे बारसूर में भी है, और जी। क्या कहना चाहिए, लगभग इसी तरीके की कारीगरी जो है ये वारंगल में भी हमको देखने के लिए मिलती है, मुख्य किले के पास। जी। तो ये जो सिंबोलिज्म है, ये दोनों सिंबल हमने इस तरीके के लिए है कि एक सिंबल है, दो कल्चर का इंटरमिक्सिंग है, जी। है ना। और फिर एक जो बस्तर की पहचान है, जो हमारा ढोलकल। ढोलकल। जी। जी। तो क्योंकि नाग शासकों इनसे पहले जी। जब काकतीय या दरअसल जी। उनको वहाँ पर चालुक्यों के रूप में भी पहचान मिली अन्नमदेव के बाद जी। के शासन की। जी। तो जब वो आए तो उन्होंने नाग शासकों को पराजित किया। जी। तो नाग शासकों को पराजित किया, तो नाग शासकों की सबसे महत्वपूर्ण पहचान इस समय बस्तर में ढोलकल। हाँ, वो तो बहुत बड़ी प्रतिमा थी बहुत ना? बड़ी प्रतिमा, ये लगभग 3500 फीट की ऊंचाई उसकी पर, रिप्लिका उसके top ये पर। बनाई तो है। सिर्फ टॉप की रिप्लिका है, मतलब ऊंचा जो जी। शीर्ष है उसकी रिप्लिका है, और उसके ऊपर गणेश प्रतिमा है। अरे वाह। और जी। फिर आप इस वेदिका से जब बाहर निकलेंगे तो आपको ये जो गेट है, आप उधर से बाहर से कवर के, तो जगदलपुर राजमहल का एंट्री गेट है, जो और पहले हम जहाँ पहले थे हम आप आए थे वो जी। वारंगल का एंट्री गेट, वो वारंगल था। तो वहाँ जी। से आप निकलते हैं, और चूंकि फिर आपका काकतीय बस्तर में आ जाते हैं, तो ये हाँ। बस्तर की पहचान के साथ आप बाहर निकलेंगे तो ओह। बस्तर राजमहल का गेट है ये। यानी आगे कि से। हम आंध्र से बस्तर छत्तीसगढ़ की यात्रा कर रहे हैं इस यात्रा कर तरह। रहे हैं। और तब अरे आप वाह। इधर आइए तो इस गेट में आप छत्तीसगढ़ की जो है पहचान है, जो बस्तर के राजमहल अरे की पहचान वाह। है, वो आप देखिए। तो इस तरीके से जो है आप पूरा आंध्र से आप यात्रा करना शुरू करेंगे, या तेलंगाना से आप यात्रा शुरू जी। करना शुरू करेंगे, और धीरे से हमारे बस्तर की तरफ पहुंच जाएंगे। क्या बात है। तो ये इस पूरी संरचना या इस पूरे मॉडल के पीछे का उद्देश्य यही था जी। कि हम दो क्षेत्र, दो जी। संस्कृतियाँ, जी। दो तरीके के रहन सहन, दो तरीके के व्यवहार, दो तरीके की कलाओं, जी। उनका किस तरीके से संगम होता है, किस तरीके से वो इवॉल्व होती हैं, एक क्षेत्र से दूसरे जी। क्षेत्र तक पहुंचती है। क्या उसको- बात। उसको हम लोग दिखा सकते हैं। तो इस बार लोक मंथन में हमने जी, जी। आंध्र और तेलंगाना से अब- छत्तीसगढ़ तक की यात्रा कर अब ली। जो है आप बस्तर के राजमहल के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, और यहाँ पर जो है ये पूरी यात्रा को इस तरीके से समाप्त करने की कोशिश की गई है अरे कि वाह। आप दो क्षेत्र, दो संस्कृतियों को यहाँ पर आप इस तरीके से देख सके। तो ये अब बस्तर के राजमहल का मुख्य द्वार था, और वहाँ पर कार्तिक रोड। धन्यवाद राजीव जी।